क्या आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं? तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हर बच्चे की ज़िंदगी में ऐसे चरण होते हैं जिन्हें समझना हर शिक्षक के लिए ज़रूरी है। तो चलिए जल्दी से जानते हैं बाल्यावस्था के चरण। ठीक, एग्ज़ाम में देखो यूपी टेट और सी टेट में 4 चरण बताए गए हैं: गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। बाल्यावस्था के कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं: गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी टेट में कि कितने चरण होते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले गर्भावस्था, जन्म से पहले भ्रूण का विकास होता है, मातृपोषण, अंग एवं तंत्रिका प्रणाली का विकास होता है। इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं गर्भावस्था से। इसका तो एक अवधि आ जाता है कि जन्म से पहले, गर्भ में जब बच्चा आता है और जब तक उसका जन्म नहीं होता, उससे जन्म से पहले की अवधि को गर्भावस्था कहते हैं। भ्रूण का विकास हो जाता है। ठीक, इसमें अंग और तंत्रिका तंत्र प्रणाली का विकास होता है। मातृ से पोषण मिलता है, माँ से पोषण मिलता है। ठीक है, शैशव, इससे ज़्यादा इससे नहीं आता है। दूसरा है शैशवावस्था, इसको शिशु काल भी कहते हैं। 1 से 3 वर्ष, जन्मजात प्रक्रिया, माता पिता से लगाव, अहंकार विकास और टॉयलेट ट्रेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आया है। टॉयलेट ट्रेनिंग किस अवस्था में होती है? तो शैशवावस्था में। शिशु काल भी कहा जाता है। बाल्यावस्था देखते हैं, 3 से 12 वर्ष, कल्पनाशील खेल, तर्क शक्ति का विकास, विद्यालयीन सीख और मित्रों का प्रभाव पड़ता है। लास्ट देखते हैं किशोरावस्था, सारगर्भित सोच। सारगर्भित सोच क्या होती है कि मतलब किसी भी टॉपिक को कम शब्दों में और बहुत स्पष्ट तौर से रखना, ये किशोरावस्था में ये गुण आ जाता है। सामाजिक प्रभाव पड़ने होता है, पहचान का विकास हो जाता है और शरीर में बदलाव होता है। इसे कठिन काल भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कठिन काल। किशोरावस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो कठिन काल के नाम से। इसको एक ऐसे देख लेते हैं। गर्भावस्था, जन्म से पहले, शैशवावस्था शिशुकाल, बाल्यावस्था 3 से 12 वर्ष और किशोरावस्था कठिन काल के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था ही, जन्म से पहले भ्रूण का विकास, मातृपोषण, अंग और तंत्रिका प्रणाली का विकास हो जाता है। जन्मजात प्रक्रियाएं होती है शैशवावस्था में, माता पिता से लगाव हो जाता है। टॉयलेट ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल्यावस्था में कल्पनाशील सोच हो जाती है, तर्क शक्ति का विकास हो जाता है, मित्रों का प्रभाव होता है। और किशोरावस्था में स्वगर्भित सोच हो जाती है, सामाजिक प्रभाव, शरीर में बदलाव होता है इस अवस्था में। इसे कठिन काल भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी टाइमिंग देख लेते हैं। गर्भावस्था की टाइमिंग क्या है? इससे भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। गर्भावस्था जन्म से पहले का समय होता है। ठीक, शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष, कहीं कहीं इसको 0 से 3 वर्ष भी कहा जाता है। चाहे ऑप्शन में या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, दोनों में से एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाल्यावस्था 3 से 12 साल तक और किशोरावस्था 12 के बाद। अब गर्भावस्था से तो जितनी चीज़ें आती थी मैंने आपको बता दी। अब हम शैशवावस्था में देखेंगे। इसे नवजात शिशु, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। शिशुकाल 0 से 1 वर्ष तक। इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? जन्मजात प्रक्रिया होती है। ठीक, और शरीर से तेज़ी से वृद्धि होती है, शरीर में तेज़ी से वृद्धि होती है, माता पिता से लगाव रहता है। ठीक है, परीक्षा में इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं देखिए। रिफ्लेक्सिव और लगाव अक्सर ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस अवस्था में होता है। ठीक, इसे शिशु जन्म काल या शिशु काल भी कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताती चल रही हूँ कि हर उससे क्या क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, कि आपको क्वेश्चन आंसर जब आप सॉल्व करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको बहुत आसानी से याद रहे। दूसरा देखते हैं, शैशवावस्था का ही शिशुअवस्था, बाल्यकाल भी कहा जाता है, 1 से 3 वर्ष का होता है। मुख्य विशेषता चलना और बोलना शुरू कर देता है, अपने दृष्टिकोण से सोचना शुरू कर देता है, जिसे इकोसेंट्रिक थिंकिंग कहते हैं। इस इकोसेंट्रिक थिंकिंग से कई बार क्वेश्चन आया है। शौचालय प्रशिक्षण, टॉयलेट ट्रेनिंग भी इसी काल में शुरू हो जाती है। इससे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं?
मैं मेरा शब्द का प्रयोग, अहंकार का विकास इसी में होता है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे छोटे बालक काल या प्राथमिक बाल अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अब प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखते हैं। अब हमारा ये तीसरा काल शुरू हो रहा है, प्रारंभिक बाल्य अवस्था। मुख्य विशेषता क्या है? कल्पनाशील और नाटकीय खेल आ जाता है इसमें। भाषा में तेज विकास, स्वयं की पहचान विकसित हो जाती है। ठीक है, इस पॉइंट से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं? इकोसेंट्रिक थिंकिंग और क्रिएटिव प्ले, ठीक इसी अवस्था से आता है। इससे पूर्व बाल अवस्था भी कहते हैं और नाट्य बाल अवस्था भी इसे कहा जाता है। अब देखते हैं मध्य बाल अवस्था। ये वाला भी एज जो है ये भी बाल अवस्था के अंतर्गत ही आता है। तर्क शक्ति विकसित होती है, विद्यालय में समायोजन और मित्रों के साथ संबंध हो जाता है, आत्मसम्मान और दक्षता का विकास हो जाता है। इस टॉपिक से, इस पॉइंट से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में? तर्क शक्ति संरक्षण क्रियाएं, ठीक है, इसे क्रीड़ा काल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रीड़ा काल। अध्ययन काल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य बाल अवस्था भी कहा जाता है, तीनों। हम लास्ट अवस्था देखेंगे, किशोरावस्था। इसे देर बाल्य अवस्था या कठिन काल बहुत इंपॉर्टेंट है, कठिन काल से क्वेश्चन कई बार आया है। इसका टाइमिंग है 12 वर्ष के बाद, ये सॉरी गलत लिख दिया है, पहले नहीं 12 वर्ष के बाद। ठीक, ये गलत है। अब देखते हैं सारगर्भित सोच, ठीक, सारगर्भित सोच शुरुआत हो जाती है, सहपाठियों का प्रभाव पड़ता है, शरीर में किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। इससे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं हर साल, ठीक, इस अवस्था से? उद्योग बनाम हीनता बहुत इंपॉर्टेंट, इससे किस काल में होता है? किशोरावस्था में। आइडेंटिटी डेवलपमेंट का आरंभ हो जाता है, इसे कठिन काल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बताया मैंने। किशोरा आरंभ और बाल अवस्था का अंतिम चरण भी कहा जाता है। अब देखिए परीक्षा में महागटी के पॉइंट, नवजात शिशु से जन्मजात प्रक्रियाएं माता पिता से लगाओ, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। शिशुकाल में शौचालय प्रशिक्षण, टॉयलेट ट्रेनिंग, अहंकार विकास, मैं और मेरा आता है। प्रारंभिक बाल अवस्था में कल्पनाशील खेल और इकोसेंट्रिक थिंकिंग आती है। मध्य बाल अवस्था में तर्क शक्ति, अध्ययन का खेल काल, किशोरावस्था की शुरुआत और देल बाल अवस्था, कठिन काल, इसे 3 नामों से जाना जाता है, सारगर्भिक सोच और उद्योग बनाम हीनता। ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक जगह कर दिए हैं, जाके आपको याद करने में आसानी रहे। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, इससे ज़्यादा इससे एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता है। हम देखेंगे टॉप 10 MCQ टाइप्स क्वेश्चंस को जो हर साल एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नवजात शिशु अवस्था में कौन सी क्रिया जन्मजात होती है? चलना, बोलना, सकिंग और पकड़ना और खेलना। तो सही आंसर है सी, सकिंग और पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शिशु अवस्था 1 से 3 वर्ष में बच्चे का मुख्य विकास क्या होता है? तर्क शक्ति, अहंकार विकास, सारगर्भित सोच, कन्वर्सेशन स्किल। तो इसका सही आंसर है बी, अहंकार विकास। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पूर्व विद्यालय बाल अवस्था 3 से 6 वर्ष के लिए सही कथन कौन सा है? तर्क शक्ति का विकास शुरू होता है, कल्पनाशील और नाटकीय खेल प्रमुख होता है, जन्मजात प्रक्रिया प्रमुख होती हैं, उद्योग बनाम हीनता चल रहा होता है। तो सही आंसर है बी, कल्पनाशील और नाटकीय खेल प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मध्य बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष में बच्चे प्याजे किस चरण में होते हैं? संवेदी गतिशील चरण, पूर्व संचलात्मक चरण, ठोस संचलात्मक चरण, औपचारिक संचलात्मक चरण। तो सही आंसर है सी, ठोस संचलात्मक चरण। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किशोरावस्था की शुरुआत कठिन काल में कौन सी सोच विकसित होती है? रिफ्लेक्सिव थिंकिंग, सारगर्भित सोच,
इकोसेंट्रिक थिंकिंग, कल्पनाशील सोच। तो सही आंसर है बी, सारगर्भित सोच। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नवजात शिशु अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण विकास क्या है? शारीरिक वृद्धि और माता पिता से लगाव, तार्किक सोच और अध्ययन कौशल, कल्पनाशील खेल और नाट्य, पीर एक्सेप्टेशन। तो सही आंसर है ए, शारीरिक वृद्धि और माता पिता से लगाव। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कौन सा चरण कठिन काल के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है। नवजात शिशु, शिशु अवस्था, किशोरावस्था की शुरुआत, प्रारंभिक बाल्य अवस्था। तो इसका सही आंसर है सी, किशोरावस्था की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शिशु अवस्था में टॉयलेट ट्रेनिंग कब शुरू होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 से 1 वर्ष, 1 से 3, 3 से 6, 6 से 12। तो सही आंसर 1 से 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बाल्यावस्था में कौन सा चरण विद्यालयीन बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है? नवजात शिशु, मध्य बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, प्रारंभिक बाल्य अवस्था। तो इसका सही आंसर है बी, मध्य बाल अवस्था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज पाइगेट के अनुसार किस उम्र में आता है? ए 0 से 1 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। सही आंसर है सी, 3 से 6 वर्ष। यहाँ पे हमारा ये 10 MCQ टाइप्स क्वेश्चंस और ये टॉपिक महाट्रिकी नोट्स के साथ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ज्ञान सूत्र के साथ कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।